चैप्टर नंबर 7, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में पीछे दिए गए हैं उसके आंसर्स। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल। फर्स्ट है, काउंसिल विथ 8 डिपार्टमेंट्स। तो काउंसिल विथ 8 डिपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है? अष्ट प्रधान मंडल। क्या कहा जाता है इसे? अष्ट प्रधान मंडल। सेकंड है, बहिर्जी नायक वॉज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो बहिर्जी नायक कौन से डिपार्टमेंट के हेड थे? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। थर्ड क्वेश्चन, द सी फोर्ट बिल्ट बाय महाराज नियर मालवन। मालवन में महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन सा सी फोर्ट बिल्ड किए थे? सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग। फोर्थ क्वेश्चन, he looked after the war material on the fort। तो फोर्ट पे जितना भी वॉर मटेरियल होता था, जो वॉर के टाइम पे यूज होता था, ये कौन लुक आफ्टर करता था, कौन देखभाल करता था इस चीजों की? कारखानीस। फोर्थ आंसर है कारखानीस। अब सेकंड क्वेश्चन है, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। मतलब कि ये है एक हिसाब का शॉर्ट नोट। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन से पॉलिसीज एग्रीकल्चर के लिए लाए थे जो कि यूजफुल थे उस टाइम पे फार्मर्स, जो पीजेंट्स थे, उनके लिए? तो फर्स्ट पॉइंट है, Shivaji Maharaj entrusted the responsibility of organizing the land revenue system to his capable and experienced officer अन्नाजी दत्तो। तो फर्स्ट पॉइंट इस आंसर का है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ये लैंड रेवेन्यू का मतलब है टैक्स, लैंड टैक्स सिस्टम जो था, वो अपने बहुत ही केपेबल और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को दिए थे, जिनका नाम था अन्नाजी दत्तो। सेकेंड पॉइंट है, ही वांट ऑफिसर नॉट टू कलेक्ट रेवेन्यू देन द अमाउंट फिक्स्ड। तो उन्होंने ये क्लियरली अपने ऑफिसर्स को कहा था कि जो टैक्स है, रेवेन्यू मतलब टैक्स, आप ये याद रखना, जो टैक्स है ये फिक्स्ड होना चाहिए, जो फिक्स्ड है बस उतना ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। थर्ड पॉइंट था, he encouraged peasants to bring uncultivated land under cultivation। peasants, peasants का मतलब क्या होता है कि जिनके पास में एक पीस ऑफ लैंड है, जो कि बस एक लैंड पीस ऑफ है, जो कुछ नहीं हुआ है उसके ऊपर, तो इन्होंने क्या कहा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि आप उसको कल्टीवेट करो। कल्टीवेट मतलब उस पे आप फार्मिंग करो, आप उस लैंड को यूज करो, उसको एक यूज में लाओ और आप उस लैंड को फार्मिंग के लिए या कोई भी और पर्पस के लिए यूज करो। फोर्थ पॉइंट है, if the crops were destroyed due to excessive rains or drought, or any enemy army had devastated the area or village, remission were granted in land revenue and other tasks। अब देखो, जो फोर्थ पॉइंट है इसमें काफी वर्ड्स है जिनके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है कि इफ द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स, तो बहुत हैवी बारिश की वजह से अगर क्रॉप खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद दिया गया है और ड्रॉट। ड्राउट मतलब कि सूखा पड़ना, एक लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं अकाल आना। अकाल मतलब कि पूरा सूखा पड़ना, जहाँ पे फार्मिंग नहीं होती है, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं होते। तो ड्रॉट का मतलब है सूखा पड़ना, एक लंबा टाइम जब बारिश नहीं होती है। और एन आर्मी had devastated
डिवास्टेटेड द एरिया ऑफ विलेज। डिवास्टेटेड का मतलब है ये DEVASTED, मतलब कि डिस्ट्रॉयड। Remission were granted in land revenue and other tasks. Remission, REMISSION। रेमिशन का मतलब है कि जो भी आपका टैक्स है, ठीक है, टैक्स मतलब कि पैसे देना, तो जो भी आपका उस टाइम पे जो रेवेन्यू था वो या तो माफ हो जाता था या तो फिर अमाउंट कम कर दी जाती थी। ओके, तो रेमिशन अगर इन सिचुएशंस जैसे एक्सेसिव रेन हो रही है या सूखा पड़ा हुआ है या किसी दुश्मन ने कोई हमला किया और वो डिस्ट्रॉय हो गया विलेज या एरिया, तो इस केसेस में छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्लियरली अपने ऑफिसर्स को बोले थे कि उस केस में आपको जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, आप उसे कैंसिल कर देना या फिर अमाउंट कम कर देना। रिमिशन का मतलब है कैंसिल अमाउंट और रिड्यूस द अमाउंट। ओके, last point, Maharaj also instructed his officer to provide peasants with bullock plows and good seeds for sowing. तो एग्रीकल्चर के लिए जितना भी सामान लगता था, तो महाराज ने कहा था कि अपने ऑफिसर्स को कि जो पीजेंट्स है उनको आप उस सामान के साथ में हेल्प करो और उनको जो भी चीज चाहिए आप प्रोवाइड करो। तो ये था उनका पॉलिसी एग्रीकल्चर के लिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज अ रूलर कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक रूलर नहीं थे, वो एक ऐसे रूलर थे जो अपने पीपल, जो अपने लोगों के लिए अच्छा सोचते थे। वेलफेयर का मतलब है अच्छा सोचना, उनका हेल्थ अच्छी रखना, उनको हैप्पीनेस देना, मतलब वो खुश कैसे रखे अपने लोगों को, उनका हेल्थ कैसे अच्छा रखे, उनको अच्छा काम कैसे दे, उनका फॉर्च्यून अच्छा कैसे बनाए, उनकी जिंदगी, फॉर्च्यून मतलब उनका जिंदगी कैसे अच्छी बनाए। ऐसे रूलर थे वो कि वो सिर्फ अपना बस एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है या हमें मुझे किंगडम चलाना है, ऐसा नहीं था। वो अपने लोगों के बारे में ज्यादा कंसर्न थे, वो अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचते थे। ओके, तो इसके ऊपर हमारा शॉर्ट नोट है। यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है वो सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं वैसे सब्जेक्ट्स नहीं, सब्जेक्ट्स मतलब कि उनके लोग, उनके आसपास के लोग जो है, या उनका जो स्वराज था, उनका एक जो किंगडम था, उनमें उसमें जो लोग थे उनके बारे में, जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट है, महाराज डिड नॉट वर्क ओनली विद द लिमिटेड एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग एनिमी territories and establishing dominance like other kings। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे कि उनको सिर्फ एक दुश्मन को बस जीतना है दुश्मन से, या उनकी टेरिटरी पे उनको जीतना है, उनको कॉन्कर करना है उनके टेरिटरी पे, मतलब कोई जाकर कोई फोर्ट जीतना है या कोई भी चीज हो, कोई वॉर हो वो जीतना है, ऐसा नहीं था। एस्टैब्लिशिंग अ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब है किसी को डोमिनेट करना, किसी पर रुबाब करना। तो वो ऐसे नहीं थे कि उनके दिमाग में ये था कि मैं बस डोमिनेंस करूं, डोमिनेंस मतलब कि अपना हुक्म चलाना, तो वो ये नहीं थे। लाइक अदर किंग्स, जैसे जो दूसरे किंग उस टाइम पर थे, तो वो अपने लोगों पर हुकूमत चलाते थे कि ठीक है हमने ऐसा बोल दिए तो बस अब ऐसा ही होगा। वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते थे कि कोई भी रूल अगर हम लाते हैं तो लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, ये सब चीजें अदर जो दूसरे किंग्स थे वो नहीं सोचते थे, बट छत्रपति शिवाजी महाराज ये चीज बहुत अच्छे से सोचते थे। सेकेंड पॉइंट जो दिया गया है, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक हिज सब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट। हिज सब्जेक्ट्स मतलब कि पीपल। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था छत्रपति शिवाजी महाराज का कि वो अपने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, वो अपने लोगों को स्लेव नहीं बनाना चाहते थे, वो अपने लोगों को अब मतलब अपने नीचे नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि इनकी सोच भी इंडिपेंडेंट हो, ये भी आजाद हो और ये आजादी से हर चीज कर सके, कोई डर में रहकर नहीं करे। स्लेव मतलब कि मजदूर, ये अपने लोगों को जो उनके आसपास थे या जो उनके नीचे भी थे, जो उनका किंगडम था, वहां के लोगों को ये अपने नीचे बस एक स्लेव के जैसे या मजदूर के जैसे नहीं रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि हर एक इंसान इनके राज में
बहुत अच्छे से फुलफिल करे अपनी लाइफ, फ्रीडम एंजॉय करे और बहुत अच्छे से खुलकर रहे अपनी मर्जी से। जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी कुछ है वो सॉल्व करना चाहते थे। थर्ड पॉइंट, Maharaj had a disciplined administration, took comprehensive care of people's welfare, and protected the conquered territories. अब उनको पता था कि अपने लोगों को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गन एडमिनिस्ट्रेशन रखा। देखो, डिसिप्लिन्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो उनके हाथ में पावर्स थी, जैसे कि उन्होंने अष्टप्रधान बना दिए कि हर एक डिपार्टमेंट में कोई एक सोल्जर, कोई एक ऑफिसर रहेगा जो वो डिपार्टमेंट देखेगा। तो इससे क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट में उनको पता चलता है कि लोगों को किस चीज़ का प्रॉब्लम है और वो सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर एक ही किंग है, अगर वही अपने हिसाब से सब कुछ चलाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किंग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, एक शासक के लिए डिफिकल्ट हो जाता है सबकी चीज़ों को समझना। अगर हर एक डिपार्टमेंट में कोई एक ऑफिसर होता है, तो वो बहुत इजी होता है लोगों को भी कि वो उन तक जाए और अपने उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताए। और फिर वो ऑफिसर्स एक रूलर के पास में वो सारे प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं एंड उसके बाद में रूलर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके। फिर जो सेकंड था कि उन्होंने अपने लोगों की बहुत अच्छे से केयर की, पीपल्स वेलफेयर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वेलफेयर का मतलब होता है कि लोगों के बारे में सोचना, उनकी ज़िंदगी कैसे अच्छी बनाई जा सकती है, उनको क्या स्कीम्स दी जा सकती है जिनकी वजह से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, मेंटली प्रॉब्लम ना हो, उनका हेल्थ कैसे अच्छा रखा जा सकता है, हॉस्पिटल के वैल्यूज़ कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स कैसे अवेलेबल किए जा सकते हैं, ये सब आता है पीपल्स वेलफेयर में। और उन्होंने जो भी टेरिटरी, जो भी जगह उन्होंने कॉन्कर की थी, जीती थी, तो उसका प्रोटेक्शन करना, क्योंकि उन्हें ये पता था कि जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे महाराष्ट्र है, उन्हें पता है कि महाराष्ट्र मेरे अंडर है, मैंने अभी वो जीता है, तो ये मेरा पूरा राइट है और मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं महाराष्ट्र को कैसे बचा कर रखूं, ताकि किसी और कोई और उसमें आकर और अपना रूलिंग ना चालू करे, क्योंकि अगर कोई भी आता है महाराष्ट्र में और अपना रूलिंग चालू करता है तो किसे प्रॉब्लम होंगी, वहां के लोगों को। एज दीज वर द कीज टू गिव जॉय ऑफ फ्रीडम टू हिज सब्जेक्ट, तो ये ऐसे थे कि वो अपने लोगों के लिए बहुत कंसर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। तो ये रीजन देना है हमें, ओके, ये क्वेश्चन है, ये रीजन देना है कि उन्होंने 8 मिनिस्टर्स क्यों, काउंसिल क्यों एस्टैब्लिश किए थे। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। क्या रीजन है अभी इसका, इसका रीजन है टू एंश्योर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्वराज and to ensure people's welfare and to set up an efficient administration। तो 3 रीजंस थे जिनकी वजह से इन्होंने, मैंने जैसे पे आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि उन्होंने 8 मिनिस्टर्स बनाए थे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि स्मूथ मैनेजमेंट होता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक शासक, एक रूलर नहीं पूरी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाता है हर चीज सुनना और उसे समझना और उसको करना। अगर कोई एक ऑफिसर है तो उन्हें पता है कि कैसे क्या उसे मैनेज करना है, बस वो रूलर के पास में आके बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, रूलर उनको एक सोल्यूशन देंगे और वो सोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे, और ये लोगों के लिए भी अच्छा है उन तक पहुंचने के लिए। सेकंड है अफेयर्स ऑफ स्वराज, स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, जो भी हो रहा था स्वराज में, किंगडम में, वो अच्छे से स्मूथ चलने के लिए। सेकंड है इंश्योर पीपल्स वेलफेयर, सारे पीपल को, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो इक्वली हैप्पी है, उनको हेल्थ और एजुकेशन सब कुछ एकदम इक्वली और अच्छे से मिल रहा है, ये एक रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने 8 मिनिस्टर्स का काउंसिल बनाए थे। और लास्ट है एंड टू सेट अप एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, और एक अच्छा रूलिंग, एक अच्छा कंट्रोल इस स्वराज के ऊपर, इस किंगडम के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल आने के लिए उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे।
सेकंड गिव रीजन है क्वेश्चन, शिवाजी महाराज रेज्ड अ नेवी। अब आप सबको पता है कि नेवी क्या होता है। नेवी जो सोल्जर्स हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं पानी के थ्रू, जो पानी में रहकर प्रोटेक्शन देते हैं, वो होते हैं नेवी सोल्जर्स जिसे हम कहते हैं। तो अब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेवी सोल्जर्स रखे थे, मतलब नेवी बनाए थे। रीजन, बिकॉज एनिमीज ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया, जो दुश्मन थे हमारे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर, जो मतलब कि वेस्ट हमारे मैप के अंदर जो वेस्ट पार्ट आता है पानी में, कोस्ट जिसे कहते हैं, जो पानी का एरिया होता है ऑफ इंडिया। अब वेस्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन थे? द पोर्चुगीज ऑफ गोवा, द सिद्धि ऑफ जंजीरा एंड ब्रिटिश फैक्टर्स ऑफ सूरत एंड राजापुर, ये थे। ओके, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे कौन कौन थे? फर्स्ट थे पोर्चुगीज ऑफ गोवा, सिद्धि ऑफ जंजीरा एंड ब्रिटिश फैक्टर्स ऑफ सूरत एंड राजापुर। ये तीन जो थे, ये क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स इन द वर्क ऑफ एक्सपैंडिंग स्वराज। ये लोग एक ऑब्स्टेकल हो गए थे, ये लोग एक हर्डल हो गए थे स्वराज को एक्सपैंड होने के लिए। तो वहां पे इन लोग बहुत परेशान करते थे। जो पानी की जगह थी, जो हमारा वेस्ट कोस्ट था, क्योंकि देखो एक लैंड होता है और एक वाटर होता है और एक एयर होता है। जो हमारे लैंड पर रहते हैं वो हम लोग आर्मी सोल्जर्स कहते हैं, जो पानी में होते हैं वो नेवी सोल्जर्स, एंड जो आसमान में मतलब हवा में हमें जो हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे एयरफोर्स सोल्जर्स। ओके, तो यहाँ पे ये लोग हमें, जो वेस्ट कोस्ट है मतलब जो पानी का हमारा वेस्ट पार्ट था, वहां पे ये हमें बहुत हर्डल कर रहे थे स्वराज को अच्छे से रन होने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, इट वॉज नेसेसरी टू ग्रब देयर एक्टिविटीज एंड टू प्रोटेक्ट द वेस्ट कोस्ट, महाराज रेज्ड अ नेवी। इन लोगों को रोकने के लिए क्रब, CRUB, क्रब का मतलब है इन लोगों का जो भी एक्टिविटीज है उसको होल्ड बैक, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको निकालने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक नेवी बनाई थी, एक आर्मी, मतलब पानी में एक आर्मी हमारी, एक सोल्जर्स बनाए थे जो वहां पे हमें हेल्प कर रहे थे। ये है लास्ट टेबल, कंप्लीट द टेबल। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है कि पहले जो सोल्जर्स हॉर्सेस पे बैठकर लड़ते थे, घोड़े पर बैठकर जो लड़ते थे, ये होते हैं कैवलरी। ओके, पर अभी अगर आप बोलोगे कि मैम अभी तो कोई घोड़े पे बैठ के नहीं लड़ता है, तो अब जो व्हीकल्स में, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उसमें, जैसे टैंक्स हो गए, फाइटर्स हो गए, उसमें बैठ के जो सोल्जर्स लड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कैवलरी। और आर्मी जो रहता है, आर्मी अ ग्रुप ऑफ पीपल, आदमी जो मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो काम करते हैं वो। अब देखो आर्मी वो अलग होता है। आर्मी क्या होता है कि लैंड पर जाकर अपने वेपन्स लेकर और फायरिंग करते हैं। ओके, लैंड पर वो काम करते हैं। वो कभी भी आप नहीं देखो कि कोई व्हीकल पे बैठ के और जा रहे हैं, या पहले के जमाने में घोड़े पे बैठकर जाते थे। जो फुट पे लड़ते हैं, जो अपने पैरों पर लड़ते हैं, खड़े होकर लैंड पर जाकर, वो होता है आर्मी। और कैवलरी होता है जो बड़े बड़े व्हीकल्स पर लड़ते हैं, वो होते हैं कैवलरी। पहले वो हॉर्सेस पे लड़ते थे। ओके, तो आर्मी में आते हैं हवलदार, जुमलेदार, और कैवलरी में आते हैं शिलेदार और बरगीर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको समझ में आए। आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स का ही वीडियो चाहिए या आपको फुल लेसन का एक्सप्लेनेशन चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो रखूं या फिर पूरा लेसन एक्सप्लेन करूं। थैंक यू।